हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। आज हम लोग इंटीग्रेशन का पीवाईक्यू करने वाले हैं और खासकर वो सब क्वेश्चन लिया गया है जो काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। अगर आप इस सीरीज को देख लिए तो इंटीग्रेशन में और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा, ये प्रैक्टिस सफिशिएंट है। बिहार बोर्ड का पीवाईक्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये बिहार बोर्ड का पीवाईक्यू है तो ये यूपी बोर्ड में काम नहीं करेगा या सीबीएसई बोर्ड में काम नहीं करेगा। मैथ तो मैथ है, सिलेबस तो सेम ही है क्लास 11 12th का। तो हम लोग 12th मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन बोर्ड एग्जाम स्पेशल क्लास करने वाले हैं। तो आप लोग से यही निवेदन है कि सारे लोग जुड़ जाइए, जितना ज्यादा हो सकता है तो आप बच्चे जुड़ेंगे तो बेनिफिट होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो 50 मार्क्स का होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मार्क्स को बढ़ाने और फेल और पास करवाने में। ठीक है, तो पीवाईक्यू खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो रामबाण का काम करेगा। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि इस क्लास को हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके और आप बेनिफिट उठा सके। बोर्ड एग्जाम स्पेशल क्लास होने वाली है, तैयार हो जाओ सभी। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैनल पे परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल पे जो बच्चे अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये पीवाईक्यू तो हो दे ही रहे, साथ साथ वन शॉट वीडियो भी आपको मिल रहा होगा, मिलेगा हर चैप्टर का। इस इंटीग्रेशन के बाद आपको कौन सा चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट लगता है या ज्यादा जरूरत है, आप हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा तो हम जरूर उसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप हमारा जो है ये इंक्वायरी के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पटना में ऑफलाइन क्लास चलता है और पटना में जो ऑफलाइन क्लास है, ठीक है ये यहाँ लिखा हुआ है, जिसका फीस अभी बहुत कम किया हुआ है। तो आप आके बोरिंग रोड में ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे हैं। ये फर्दर इंक्वायरी के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ इस जो पढ़ाएंगे इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को समझ में आ रहा है ना बात? ये देखिए क्लास 12 प्लस जेई है ना, दोनों रहेगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। पटना ऑफलाइन बैच है जो जेई 2026, इसका फीस 1.5 लाख था, अभी कम कर दिया गया है 999, मतलब कहने का मतलब 10,000 में 1 रुपया कम। 10 फरवरी से नया बैच स्टार्ट होगा क्लास 12 का, 10 फरवरी 2025 से। तो आप एड्रेस नोट कर लीजिए, विराट कॉम्प्लेक्स नियर जमुना अपार्टमेंट, बोरिंग रोड, पटना 1। आप आके यहाँ पढ़ सकते हैं या हमसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसको जैसे मर्जी होगा वैसे पढ़ेगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग अब शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन है, ये देखिए। अब हम इसमें ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए हर्डल होगा, मतलब ये कैसा किस टाइप का क्वेश्चन में आएगा, मॉडरेट है, इजी है, मतलब जिसको हल्का बोलते हैं, या भारी है, या क्या है। तो पहले बनाते हैं, उसके बाद आपसे भी पूछेंगे कि आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन। ठीक है, √1 माइनस साइन 2x dx है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, जानते हो कि रूट है तो रूट हटेगा तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इसको देखो, 1 को आप लिख सकते हो, इसको 1 को cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इस 1 को लिख दिया, माइनस साइन 2x का क्या फॉर्मूला बाबू, 2 sin x इंटू cos x। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट, ये किसका फॉर्मूला है बच्चा लोग, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। क्लियर? अब रूट खत्म हो जाएगा इससे, तो cos x माइनस साइन x। अब इसी का इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोलता है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? अभी तक अगर नहीं याद किए हैं तो अब तो याद कर लीजिए मेरे भाई। साइन x और साइन का माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस cos x। और जानते हैं कि एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिया जाता है, तो साइन x प्लस cos x प्लस c इज अ करेक्ट आंसर। तो आप खुद बताइए कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, मतलब भारी लगा कि हल्का लगा या क्या लगा? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा एवरेज बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि देखिए
बहुत कम बच्चा 1 को इस फॉर्म में लिख पाएगा, सोच पाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अरे भाई dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स, तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है। ठीक है, तो ये इसका क्या फॉर्मूला होता है बताओ, कौन सा इसमें होगा? 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, x बाई ए वेरिएबल पहले होता है, बाद में कांस्टेंट। तो C इज अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, ये 2024 में आया हुआ PYQ है। तो इससे क्या आपको अनुभव हो रहा है कि आपको फॉर्मूला एकदम ढंग से याद करके जाना है। ये निवेदन है आप छात्रों से कि आप फॉर्मूला को एकदम रट लीजिए, समझ के रटिए। ठीक है, मैथ में तो कुछ भी रटना नहीं चाहिए, बट समझ के रटिए। अब लो जी, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कितना बच्चा बता सकता है? चलो बताओ, कितने लोगों का कमेंट्स आ रहा है सही? सेक एक्स डी एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, बोलो। सेक एक्स का क्या होता है? लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। ये इसका एक ट्रिक बताया हुआ है यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में, कि कैसे इस टाइप के फॉर्मूला सेक एक्स को, tan एक्स को, कॉसेक एक्स को, कॉट एक्स को कैसे रट सकते हैं, उसका बड़ा मजेदार ट्रिक है, सेक्सी ट्रिक बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाओगे बताओ। सेक का पावर 5x है और tan x है, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखो ये सब्स्टिट्यूशंस लगेगा। ठीक है, अब सेक अगर हम पुट कर देते हैं, सेक एक्स, ये सब आप जानते ही होंगे कि कौन सा पुट करेंगे। मतलब ऐसा पुट करते हैं कि जिसका डेरिवेटिव दिए हुए रहता है। तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो एक वो सेक एकड़ा में दे देंगे तो उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेक का पावर 4x और सेक एक्स इंटू tan एक्स dx लिख सकते हैं ना। अब पुट कर दीजिए t बराबर सेक एक्स, t बराबर सेक एक्स, तो dt बाई डी एक्स क्या हो गया? सेक एक्स इंटू tan एक्स dx। क्लियर? तो आपका क्या हो गया? अब ये मिल के क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा, और ये t था तो t का 4 हो गया और ये dt हो गया। क्लियर? तो इसका क्या हो जाएगा? t का पावर 5 बाई 5 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t किसको माने थे? सेक को। तो सेक का पावर 5x बाई 5 प्लस c। तो इसमें आंसर कौन सा आपको दिख रहा है? ये b इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? सब्स्टिट्यूशंस मेथड से ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई भी प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत होगा, जो बता रहे हैं समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन हम लोग जानते नहीं है कि क्या होगा। किसका इंटीग्रेशन? अच्छा, किसका डिफरेंशिएशन जानते हो कि जिससे tan स्क्वायर एक्स हो जाए? तो नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो क्यों ना इसको सेक स्क्वायर में चेंज कर दिया जाए। तो इस फॉर्मूला ही होगा, क्या होता है बाबू? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। tan स्क्वायर को लिख सकते हैं ना। क्लियर? अब अलग अलग कर दो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है ना, तो ऐसे ऐसे करके नहीं बनाना है, डायरेक्ट फट सेक स्क्वायर का क्या, तो tan हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का, और dx का x होगा एगो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये लो जी बी, आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर बी आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन tan स्क्वायर एक्स ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में कई एक बार पूछा गया है और CBSE में भी पूछा गया है, तो इसलिए इसको आप ध्यान से रखिए। लो जी, ये तो अच्छा क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन 6, cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कैसे सॉल्व करोगे बताओ। देखो, ट्रिगो में एक खासियत है, ट्रिगो के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एंगल सबका सेम कर देते हैं, तभी कुछ हो सकता है। ऊपर में 2x है, 2 गो लड्डू ले ले हैं, और नीचे x है, एक लड्डू है ना, तो कर लड्डू या छील लेते हैं।
2x को एकगुक कर देते हैं, हाफ एंगल में जिसको बोलते हैं। तो cos 2x का क्या फॉर्मूला आता है बच्चा लोग? cos 2x देखो इंटीग्रेशन का साइन dx ही सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है सॉल्व करने से। आप लोग तो अब लास्ट समय में बहुत कुछ लिख के नहीं समझाया जा सकता है, फटाफट करना है, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना होगा सॉल्व, ठीक है। हम समझा रहे हैं। cos 2x का क्या फॉर्मूला? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और बाई नीचे क्या है? cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x है ना, है कि नहीं है? ठीक है। अब ये ऐसे dx लिखने का कोई नहीं है, सिंपलीफाई कीजिए, बाद में इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इसको इससे डिवाइड करोगे बाबू तो इससे ही कट जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स मतलब cos स्क्वायर एक्स, माइनस और साइन से साइन कट गया तो 1 बाई cos स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर का क्या होता है? tan x प्लस सी, ठीक है। तो माइनस कॉट एक्स माइनस tan x प्लस सी याद दीजिए एकदम ढर के, है ना। तो cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। ये आप हमसे जुड़े रहिए और जुड़ जाइए तो आपको मैथ भारी लगेगा ही नहीं, बहुत इजी मेथड से पढ़ाया जाता है, जैसा कि आप अनुभव भी कर रहे होंगे। क्लियर? 15 वर्षों का मुझे अनुभव है पढ़ाने में, तो इसलिए आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लो जी, ये क्वेश्चन अच्छा है बाबू, इसको हार्ड के ही श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सा बच्चा इसको सोच नहीं पाएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो लो जी, इसको कैसे सॉल्व करें? अगर हमारा मान लो कि नीचे वाला फैक्टर नहीं रहता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर गायब रहता है, या 1 बाई खाली ऊपर में x4 नहीं रहता, x का पावर 4, तो इंटीग्रेट हो जाता। कहने का मीनिंग ये है कि आपको एनी हाउ x4 के साथ ये रहेगा तो काम नहीं बनेगा। तो इसको ऐसे लिखिए, फैक्टराइज, ऐसा ऊपर में लिखिए जिससे फैक्टर हो जाए। तो कैसे लिखेंगे? माइनस में फैक्टर होता है तो x4 तो लिखेंगे ही, लेकिन -1 दीजिए, और यहां +1 लाने के लिए 2 देना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लो जी, +2 -1 +1 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, dx। अब इतना दूर को एगो समझो, और इसको ऐसे x का पावर 4 -1 को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी तो x4 -1 हो जाएगा ना, और इसको एक साथ कर दो, इसको प्लस 2 वाला को 2 बाई इतना अलग कर दो। ये अब इससे क्या होगा कि ये और ये कैंसल हो गया, तो बच गया इसका इंटीग्रेशन। तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकाल लो। एक्स स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2, और ये dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है? इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो x³ माइनस x, ये देखो b है, b मिल रहा है। ठीक है, तो b इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? बिल्कुल जुड़ जाइए और एकदम इसको क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, कि ताकि दोस्त या दोस्तनी जो भी हो, है ना, जो भी देख रहे हैं उस सब के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पैसा न लगता है इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। लो जी, अब ये क्वेश्चन आ गया 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos 2x। देखो दोनों का एंगल सेम है, तो इसलिए इसमें एंगल वगैरह सेम ही है और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। 1 माइनस cos 2x का क्या फार्मूला? बोलिए, बताइए जी। ठीक है, 1 माइनस cos 2x का क्या फार्मूला? 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 2 कट गया, लो जी, ये tan स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया? tan स्क्वायर एक्स आ गया। अब जानते हैं कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो निकालना है वो डायरेक्ट नहीं निकलेगा। अभी इससे पहले देखिए, ये प्रॉब्लम आ गया, ये प्रॉब्लम आ गया, आपको दिखा देते हैं कि ताकि आपको लगे कि हाँ, ये देखो, ये आ गया tan स्क्वायर।
तो tan x माइनस एक्स ये निकाला हुआ है, ठीक है, tan x माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गया। तो क्या हो गया, tan x माइनस एक्स प्लस सी, ये c हो गया। क्लियर, समझ में आएगा? फॉर्मूला बेस्ड है, 1 माइनस कॉस 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर। देखो अब कौन सा चैप्टर का रिवीजन ज्यादा करना है, ट्रिगोनोमेट्री का रिवीजन ज्यादा करना है। 11th में जो फॉर्मूला कम से कम याद कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह जो क्लास 12th में ज़्यादा यूज होता है। और कैलकुलस जानते ही हो कि बिहार बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन कैलकुलस से ही रहता है। कैलकुलस पढ़ के आप 100 नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लो जी, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम जो रहता है तो इसमें x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव और यूनिटी कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम बनेगा ना, ये log x वाला से है 1/x। जैसे देखो यहां हम लिखते हैं 1/x का क्या होता है, log x इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां x पॉजिटिव ही है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल को। क्या कीजिए कि इसमें ये dx 2 बार लिखा गया है, ठीक है। ये -3 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 2 बचेगा, देख लो ये बचेगा ना जी, -3x माइनस माइनस प्लस 3 2, उसको लिख सकते हैं 2 - 3x को ना। और यहाँ क्या है, 1 है ना, तो 1/3 माइनस साइन के साथ बाहर आ गया और बच गया x माइनस 2/3। क्लियर। अब ये लीनियर है, तो लीनियर का इंटीग्रल क्या होता है, log x होता है। तो माइनस बेस ही रहता है, तो log x मतलब मॉड में x माइनस 2/3 प्लस c। क्लियर, ये है, ठीक है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकते हो, -1/3 log मॉड 3x माइनस 2/3 प्लस c। और इसको ऐसे बना सकते हैं -1/3 log और 3x माइनस 2 मॉड और माइनस m/n पे log 3 प्लस c। अब ये भी कांस्टेंट है ना है, तो आपका अगर ऐसा भी कुछ आंसर रहा तो आप ये लिख सकते हो प्लस के या c, जो भी कांस्टेंट रहा है ना। तो ये कोई ऑप्शन देख लो है, log -1/3 log 3x माइनस 2 3x माइनस 2, और नहीं, ये आंसर गलत लिखा हुआ है। ये हो सकता था 1/3 रहेगा तो माइनस, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ये गलत है, तो इसलिए ये आंसर होगा, ठीक है, या तो यहां से या यहां से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है या मिसप्रिंट टाइप करने में हुआ होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन लो जी, ये कैसे बनेगा, चलो कमेंट्स बॉक्स में लिखो कौन सा मेथड यूज करोगे, बताओ कौन सा मेथड यूज करोगे। पता चल गया, देख रहे हो इधर हिंट मिल रहा है ना, तुम लोग को हिंट मिल रहा है, तो ये नहीं बुझा रहा है, हिंट मिल रहा है ना। x का पावर 4 है, x का पावर 4 में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना, x का पावर 8 को, तो ब्रेक कर दो इसको। देखो ऐसे लिखो x³ 1 प्लस x का पावर 4 का होल स्क्वायर dx। अब देखो x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4x³, 4x³। तो x³ है ना जी, कांस्टेंट नहीं है, उससे क्या हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशंस लगेगा, t बराबर x का पावर 4 पुट कर दीजिए, तो dt/dx क्या हो जाएगा, 4x³ dx। लो जी, अब x³ dx है तो इसको 4 को हम इधर लिख सकते हैं ना, मतलब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो बाबू, x³ dx। तो आपका इंटीग्रल क्या बन गया, देखो x³ dx मिलके क्या बन गया, dt/4, dt/4 तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लो। क्लियर। और 1 प्लस x का पावर 4 को t माने थे तो t² हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, तो 1/4। और ये बच्चा लोग बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dt/1 प्लस t²। इससे पहले वाला भी प्रॉब्लम में आया था, तो इसका होता है tan इनवर्स t, यहाँ t है,
तो आपका फाइनल आंसर 1/4 tan इनवर्स, और टी किसको माने थे, x का पावर 4 को आए वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे दो बाबू, ठीक है। तो 1/4 tan इनवर्स x का पावर 4 प्लस सी, इसमें कौन सा ऑप्शन है, लो जी ये सी है। तो इसको क्वेश्चन को आप कैसा कैटेगरी में रखेंगे, मतलब ठीक है, सोचने वाला थोड़ा सा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत भारी नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव में इतना मतलब इस टाइप का करना पड़ रहा है तो है ठीक क्वेश्चन है ना। x e का पावर x dx, लो जी ये कैसे बनेगा, कुछ याद आ रहा है, ये दो फंक्शन का गुना है, प्रोडक्ट है। तो एक नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें आइलेट बहुत फेमस था, ठीक है। आइलेट जो हीरो है वो बहुत फेमस है। आइलेट क्या होता था बच्चा लोग, आपको थ्योरी भी रिवीजन थोड़ा करवा देते हैं। आइलेट क्या होता था, आई से इनवर्स, ए से लॉगरिथम, ए से अलजेब्रा और टी से ट्रिगोनोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है सबसे लास्ट में है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, भी मानेंगे, ठीक है। तो और ये देखो ये फॉर्मूला भी लिख देते हैं, यू भी dx का क्या फॉर्मूला आता है, u को छोड़ दो, v को इंटीग्रेट करो, माइनस, और क्या करते थे हम लोग, u को डिफरेंशिएट करते थे और ये जो लिखा हुआ रहता था उसी को लिखते थे, फिर ये इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव ये। तो इसमें u और v कौन मानोगे बताओ, तो एक्सपोनेंशियल वाला को तो सबसे लास्ट में है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको v मानेंगे और इसको u मान लेंगे, x को। तो u को छोड़ देते हैं, अब v क्या है, e का पावर x dx ये लिखेंगे, माइनस du बाई dx, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे v dx इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ex dx, ये क्लियर, x ex का ex और ex का ex प्लस c। आप अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो ये ex कॉमन ले लो और उसके बाद मिला के देखो, ये तो e का पावर x, x माइनस 1 प्लस c, ये करेक्ट आंसर है, ये c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी मिल गया आंसर। तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये प्रॉब्लम है, सब बेहतर PYQ है। लो जी 1 प्लस कॉस 2x का रूट है, तो 1 प्लस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो, 2 कॉस स्क्वायर x, इंटीग्रेशन का साइन dx, क्लियर। रूट 2 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट इंटीग्रल साइज से बाहर होता है कॉस स्क्वायर, ये और ये रूट खत्म हो जाएगा तो कॉस x होगा, dx होगा, क्लियर। और रूट 2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन x होता है प्लस c, रूट 2 साइन x प्लस c, दिस इज करेक्ट आंसर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ रहा है, लो आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, देखते जाओ, है ना, जल्दीबाजी में नहीं, समझ में आना चाहिए आपको। और चूंकि एग्जाम का सवाल है, लाइफ का सवाल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लो जी क्वेश्चन नंबर 13, लॉग x बाई एक्स का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। पढ़ने के टाइम में क्लास अब्सेंट करते होंगे तो थोड़ा दिक्कत बुझा रहा होगा, है ना, और क्लास रेगुलर किए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं बुझा रहा होगा, लग रहा होगा कि सब तो बउआ वाला क्वेश्चन है। खैर कोई बात नहीं है। लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो डेरिवेटिव मिल गया, है ना। लॉग x को हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, क्योंकि dx बाई एक्स dt हो जाएगा। तो पुट कर दो t बराबर लॉग x, सब्स्टिट्यूशंस मेथड, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, dx को इधर लेके आ गया, ठीक है। तो देखो dx और x मिलके क्या हो गया, dt हो गया। तो आपका इंटीग्रल क्या बन गया, इंटीग्रल क्या बन गया, log x को t माने थे और ये dt हो गया। तो इसका क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t किसको माने थे, log x को, तो log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा है, log x का होल स्क्वायर, पहला ही तो नजर आ रहा है, पहला मतलब a इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है।
चलो कॉपी करते जाओ, अच्छा से देखते जाओ। हाँ, इन सब का जो बता रहे हैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। लो जी, कॉस रूट एक्स का क्या आंसर होगा आप बताइए हमको थोड़ा। कैसे आंसर तो छोड़िए, कैसे बनाएंगे। हमको लग रहा है, आपको भी लग रहा है क्या? लगना मतलब वो लगना नहीं, इसमें क्या अनुभव हो रहा है? अनुभव ये हो रहा है कि रूट एक्स का सर जी डिफ्रेंसिएशन तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो क्यों ना रूट एक्स को हम लोग टी सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें, क्योंकि उसका डेरिवेटिव नीचे है ना, क्योंकि रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन जानते हैं ना रूट एक्स का, ये सब कॉमन डिफ्रेंसिएशन याद कीजिएगा जो फ्रीक्वेंट यूज होता है, 1/2 रूट एक्स। क्लियर? तो इसका आप पुट कर दो t बराबर रूट एक्स। क्लियर? तो dt बाई डी एक्स क्या हो गया 1/2 रूट एक्स डी एक्स। ये 2 को इसके साथ दे दो ना, ये dt होगा, सॉरी, इसको आप यहां पे t कर लो, dt, ठीक है। तो ये 2 इसके साथ कर दो, 2 dt इज इक्वल टू 1/√x और ये dx बाई ये। तो dx बाई रूट एक्स जो हो गया, dx बाई रूट एक्स जो हो गया वो क्या बन गया 2 dt। तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया 2 cos t, देखो cos t, इसको क्या माने हैं t, तो cos t और ये इतना मिलके 2 dt, तो 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया dt। तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन 2। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई लोग sin t प्लस एगो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और 2 sin t मतलब रूट एक्स प्लस c। ये इज अ करेक्ट आंसर। देख लीजिए अच्छा से, है ना। एग्जाम टाइम में नर्वस नहीं होना है, ठीक है। अपने हौसला को बुलंद रखना है और जितना भी पढ़े हैं उसमें ये नहीं लगा कि हम कम पढ़े हैं, ज़्यादा पढ़े हैं। कॉन्फिडेंस रखिए एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में अपने आप पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होता है और अपने आप पे भरोसा रखेंगे तो आप अच्छा कर जाएंगे। ये मेरा आपको सुझाव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये चलिए देखिए, ये क्वेश्चन ये भी सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स है ना भाई, तो डेरिवेटिव तो मिल रहा है, तो क्यों ना cos को पुट कर दिया जाए t। तो पुट कर दो t बराबर cos x, रूट को मत करना क्योंकि रूट cos x का डेरिवेटिव जो होगा वो है नहीं। तो dt बाई डी एक्स क्या हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये माइनस को आप इसके साथ रख सकते हो, तो माइनस dt बराबर साइन एक्स डी एक्स। ये तो आपका इंटीग्रल क्या बन गया माइनस dt बना, है ना। साइन एक्स डी एक्स के लिए साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया माइनस dt, तो माइनस बाहर निकाल दिए और cos रूट में है तो रूट टी। रूट टी मतलब इसको आप ऐसे लिखोगे तब डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर पाओगे। और 3/2 प्लस एगो सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 मतलब माइनस 2/3 और t क्या है बाबू cos x है, तो cos का क्या पावर हो जाएगा 3/2 प्लस सी। तो 2/3 माइनस साइन के साथ cos का पावर 3/2 प्लस सी, दैट इज बी। बी इज अ करेक्ट आंसर। देख लीजिए, ठीक है। कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कीजिए। आइए अब इस क्वेश्चन को देखा जाए। अरे x का डिफरेंशिएशन है और cos 2x का डिफरेंशिएशन है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ x²/2, ठीक है। तो x²/2 तो को किसी में है ही नहीं है, खाली इसरे में है, तो ये आंसर मार दो ना, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 होगा तो है ये है, इसका अलग अलग करके तो ये d हो गया, है ना। तो ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन
पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, समय आपका बचेगा। देख लिए कि x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, तो x² 2 सब ऑप्शन में यही ऑप्शन में अवेलेबल है और नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो यही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। लो जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको इसका थ्योरी नहीं याद रहेगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट पे बेस्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद जो है, देखिए ये क्या है, आपको पहले थ्योरी लिख देते हैं। थ्योरी क्या कहता है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साथ साथ कोई फंक्शन है और उसी का डेरिवेटिव है, ठीक है, ये और dx, तो इसका जो सॉल्यूशन जो होता है वो होता है e का पावर x f ऑफ x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक, क्लियर। तो यहां आपको पहचानना है कि फंक्शन कौन है। तो फंक्शन देखो, साइन इनवर्स x को अगर हम fx समझेंगे, f ऑफ x, और उसकी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव यही होता है ना बाबू, तो ये क्या हो गया, f डैश x हो गया। देखो तो इस पे मैच कर गया। तो इसका आंसर क्या होता है, e का पावर x और fx क्या है, साइन इनवर्स x है, और प्लस एगो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया आपका b। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अगर ये इस पे ध्यान नहीं जाएगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कैसे बनाओगे इसको, ठीक है, कैसे बनाएंगे बताइए। बहुत सा बच्चा इसको सोच रहा होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन से बना लेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उतना करने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, है ना। तो क्यों ना हम लोग इसको क्या कर दिया जाए, ऊपर में क्या है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना जी, तो 1 को लिखना है। तो इन दोनों का सहारा लेके x+2 और x का सहारा लेके 1 बनाते हैं, ठीक है, कि ताकि कट जाएगा फैक्टर, एगो फैक्टर कट जाएगा। तो आपका जैसे देखो 1/x अगर रहता, इसको हम ढक भी लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो 1/x का इंटीग्रेशन निकल जाएगा। अगर ये रहता तो इसका भी इंटीग्रेशन निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसको 1 को आप ऐसे लिख सकते हो, x+2 - x। तो ये क्या बना, x कट जाएगा, 2 बना, जबकि ऊपर में 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 से डिवाइड कर देंगे। देख लीजिए, देख लो जी, ये देखो x कैंसिल हो गया तो 2 बचा, 2 कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, 1 dx है ना ऊपर में, और नीचे में लिख दिए। अब इसको एगो फैक्टर समझना है, ये गोल, तो इसको इससे डिवाइड करो, मतलब इसको हम लिख देते हैं कि ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। x+2 और x+2 इतना को अलग समझो, कर दो, और इतना वाला पार्ट को अलग करो, x+2 dx। ये 1/2 तो सब बाहर था। अब देखो कि ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1/2 इंटीग्रल dx अब बाई x नीचे, और ये कैंसिल हो गया तो dx अपॉन x+2, और हाफ दोनों में है, ठीक है, हाफ दोनों में है, क्लियर। आप हाफ कॉमन ले लो ना, बेकार का हाफ लिख रहे हो, है ना, हाफ यहाँ बेकार का लिख रहे हैं, हाफ को कॉमन रहने दीजिए। तो हाफ सिंप्लीफाई करने में इजी होगा। इसका लॉग होगा log x, इसका log x+2 मॉड में ये। अब हम लोग जानते हैं एगो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समझ जाइएगा, वो तो सिंपल है, इतना सीसी लिखने का क्या जरूरत है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं। तो हाफ log m माइनस log n, तो log m बटा n होता है ना जी, तो m अब बटा n हो गया, लो जी, एगो सी याद दो सबको, है ना। तो कौन वाला है, हाफ log x अपॉन x+2 प्लस c, हो b, लो जी। तो बताइए क्या आंसर आपका आ रहा था, क्या मन में सोच रहे थे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन भी करेंगे तो यही आता, तो उसमें थोड़ा लेंदी जाएगा ना, a/x प्लस b/x+2, a b कांस्टेंट का मान निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। मतलब साधारण बच्चों को ये डिफिकल्ट लगेगा क्वेश्चन।
लो जी, 19 नंबर क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला है यार, इसमें क्या करना है, फार्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा, माने टिक हो जाएगा, नहीं फार्मूला रहा तो नहीं टिक होगा। देखो ये इसका ट्रिक करने का आपको मतलब इस फार्मूला को, इस टाइप के पैटर्न का फार्मूला को हम याद करने का तरीका बताते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, ठीक है। तो क्या करना कि एक्स बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो ठीक है, एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां प्लस होगा कि माइनस होगा वो डिपेंड करेगा ए स्क्वायर के कोफिशिएंट से, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है तो प्लस, और यहां ए स्क्वायर बाई 2, इसको नीचे धक्का डालो, नीचे धक्का माने ऐसा, तो ये वाला क्या फॉर्मूला इसका होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, धक्का डालने के बाद ये होता है ना, तो ये वाला चीज चिपका दो, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका फॉर्मूला जो याद करने का तरीका, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, मार दीजिए टिक, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको सी समझ में आ रहा है बच्चा लोग। ये आपको याद करने का तरीका भी बताया कि कैसे इस फॉर्मूला को आप याद रख सकते हो। जो दिए हुए है उसमें एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस प्लस इसलिए कि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है तो प्लस, अगर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस रहता, माने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला रहता तो उस टाइप से हम लोग करते, फिर माइनस फिर देते, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है, फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा ट्रिक बताएंगे तो थोड़ा सा घूम जाइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, लो जी, इतना जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना तो जीरो ही आंसर ज़्यादातर आता है, नहीं क्वेश्चन बने जीरो आंसर मार देना है ना। तो साइन 7x dx का इंटीग्रेशन निकालने के लिए तो हम लोग देखो पहले हम थ्योरी लिख देते हैं, जीरो तो आंसर इसका होगा ही, लेकिन कैसे होगा पहले थ्योरी समझाते हैं कि ताकि आपका थ्योरी भी याद हो। देखो जब लोअर लिमिट माइनस ए है और अपर लिमिट प्लस ए है तो इसका क्या फॉर्मूला, ऑड और इवन वाला याद आ रहा है ना। तो एक जीरो होता है जब फंक्शन ऑड होता है, मतलब माइनस, यहां माइनस लगाते हैं तो ऐसे आ जाए, और एक हो जाता है 2 बाहर आ जाता है, जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब फंक्शन निगेटिव करने पे ये हो इवन, इसको इवन बोलते हैं, इसको ऑड बोलते हैं, ठीक है। मतलब f माइनस एक्स चेक करते हैं, तो फंक्शन क्या है हमारा यहां, साइन का पावर 7x है, तो f माइनस एक्स चेक कीजिए, तो साइन का पावर 7 माइनस एक्स, ये माइनस क्या होता है, ये माइनस बाहर आ जाएगा और पावर भी ऑड है इसलिए माइनस फेंक देगा, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस साइन 7x, माइनस साइन 7 मतलब fx, तो कौन वाला कैटेगरी है, ये वाला कैटेगरी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये थ्योरी ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है। पढ़ने के टाइम में खेलोगे तो थोड़ा दिक्कत तो होगा ही, है ना। हम सब तो लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, वाह वेरी गुड। चलिए ये लो जी, ये फॉर्मूला ये कैसे बनाएंगे, देखिए इसका भी थ्योरी है, इसका दिस माइनस दिस बाई 2 मतलब a बाई 2, देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x अगर रहा और यहां फिर f ऑफ x प्लस f a प्लस b माइनस x dx रहा, ऐसा, ठीक है। तो इसका b माइनस a बाई 2 आंसर होता है, याद रखो। तो फंक्शन क्या है, e एफ एक्स का काम कर रहा है, f ऑफ x का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही f ऑफ x इधर है, इसी पे खाली रूट रहेगा, इसी पे रूट रहेगा, इधर नहीं रहेगा। तो ये क्या हो गया, fx हो गया, और ये देखो ना क्या होता है, इसमें क्या लिखा जाता है, a प्लस बी, तो 0 प्लस a, 0 प्लस a होगा, ठीक है। तो फंक्शन में क्या हो जाएगा, x है ना, रूट x है, तो 0 प्लस a माने a माइनस एक्स, a प्लस बी तो 0 प्लस a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स ये है। तो ये वाला ये काम किया, तो इसका क्या होगा, b माइनस a बाई 2, तो b क्या है, b ऊपर वाला लिमिट, तो a माइनस 0 बाई 2, तो a बाई 2 ये।
तो ये आप थ्योरी को याद रखिए, b माइनस ए बाई टू। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग ऐसे इसको बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही समझ में आ रहा है? थ्योरी को थोड़ा सा तो रिवीजन करना है। इंटीग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या IITs के लिए भी, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 है cos 2x का इंटीग्रेशन। क्लियर? तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई लोग? cos 2x का होता है भाई लोग sin 2x। अब बाई 2 होता है, ठीक है, तो बाई 2 भी कर दो। ये हो गया इंटीग्रेशन पाई बाई 2 और यहां 0। अब पाई बाई 2 देंगे तो साइन पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 0 देंगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन पाई का वैल्यू 0 और 0 माइनस 0 0, मतलब सब ये 0। साइन पाई कोई भी पाई, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई, मेरा पाई, तेरा पाई, साइन कोई भी पाई रहेगा तो उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है। ये क्लियर? n वेयर n इज इंटीजर, वेयर n इज इंटीजर। ये चलिए हम आपको बीच बीच में ये सब भी क्लास 11 से भी रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आ रहा है उसको हम आपको समझाते जा रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 0 से पाई बाई 6 है, cos x इंटू cos 2x dx का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखो ये आपको इस फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला, ठीक है। यहां इसको a समझेंगे एंगल और इसको b समझेंगे और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बाबू? cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ये ठीक है। तो इस इंटीग्रल को क्या लिखोगे? पहले देखो ना, इसको इंटीग्रेट कर लो। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर में और नीचे डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1/2 कर लो ये, और इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो कैसे होगा? ये अब इसको इस फॉर्मूला से बैठा दो, cos a प्लस b। तो x और 2x कितना हो जाएगा? cos 3x प्लस x माइनस 2x, तो cos x, क्योंकि माइनस एंगल भी रहेगा तो आपको पॉजिटिव ही कर देगा। ये क्लियर? अब इसका क्या इंटीग्रेशन हो गया? 1/2 और cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x/3, ठीक है, और प्लस cos का sin x। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसी पे लिमिट चढ़ा देना है, ठीक है। तो इसी पे लिमिट चढ़ा दो, π/6 और 0, तो हाफ कॉमन होगा। अपर लिमिट π/6, तो अपर लिमिट π/6 दीजिएगा तो यहाँ π/6 करेंगे तो π/2, तो साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो 1/3। और यहाँ π/6 अपर लिमिट पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये π/6 दिए, तो π/6 मतलब π/6 कितना हो गया? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। ये अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 0, तो ये 0 ये 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो कुछ और नहीं किया हो गया इसका। यहाँ 3 और 2 5 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 5/12, 5/12 जो हो गया ये C हो गया, ठीक है। 5/12 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला देख रहे हो, ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो याद करेंगे तभी बच्चे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है याद होगा ही, ऐसा नहीं है। और कैसे बनाएंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना तो तुरंत स्ट्राइक करेगा कि अच्छा ये फॉर्मूला पे तो क्वेश्चन बनेगा। क्लियर? tan x का इंटीग्रेशन -π से पाई, ठीक है। नहीं बुझाए तो 0 मार दीजिएगा, एक 0 आंसर होगा, ठीक है। फिर वही यही कंसेप्ट आ गया। ऑड है कि इवन है? tan x ऑड है, क्योंकि f ऑफ x बराबर अगर हम tan x लेते हैं तो f माइनस एक्स चेक कीजिए, तो tan माइनस एक्स, तो एंगल है -x, तो ये क्या हो गया? -tan x।
तो ये क्या हो गया माइनस, और tan x मतलब f ऑफ x, ठीक है। तो हम जानते हैं कि माइनस a से a f ऑफ x dx अगर 0 होता है जब फंक्शन ऐसा रहता है माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, जिसको हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं, ऑड फंक्शन, क्लियर। तो ये 0 इसका आंसर हो गया। समझ में आया। एफ एक्स बराबर tan x मान लिए, x के जगह माइनस एक्स चेक कीजिए, तो माइनस एक्स चेक करने पे ऐसा कुछ आ रहा है f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, तो f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन 0 होता है जब लोअर लिमिट माइनस a और अपर लिमिट a है। तो a की जगह पाई है, ठीक है, माइनस पाई से पाई, ये a की जगह पाई रहे, पाई बाई 2 कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कंसेप्ट होना चाहिए ऑड और इवन फंक्शन वाला, आपको याद होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो पहले इसको इतना कॉपी कर लो तो देख लो, क्लियर। स्क्रीनशॉट लेते रहो और कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखते जाइए। कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको, आप सोच रहे थे क्या कि इतना इजी होगा, जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। लिमिट क्या दिए हुए बच्चा लोग, 4 से 9 है दिए हुए, है ना, 9 है। 1/√x, तो किसका डिफरेंशिएशन 1/√x, देखो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले समझो, 1/2√x, ठीक है। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2√x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2√x, क्लियर, 2√x, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो √x का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन 2 को उधर दे दिए ये। अब इसी में आपको लिमिट लगा देना है 9 और 4, ठीक, तो 2 और √9 का 3 हो जाएगा माइनस, और √4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 6 - 4 = 2, तो ये 2 इज अ करेक्ट आंसर, ए 25 का ए। समझ में आ रहा है, ठीक है। सिंपल था या क्या है था, हार्ड लगा या सिंपल लगा, बताओ कमेंट्स बॉक्स में लिखो। cot स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन, किसी का डिफरेंशिएशन cot स्क्वायर x होता है नहीं ना, किसका डिफरेंशिएशन अब जानते हैं कि होता है, cot का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो इसको cosec स्क्वायर x में लेके आ सकते हैं ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x - 1 dx, क्लियर। अब किसका डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर, तो माइनस cot x का, और माइनस x प्लस एक्स सी, तो माइनस cot x माइनस x प्लस सी, सी की जगह यहां k लिखा है तो k कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c दीजिए, k दीजिए, p दीजिए, t दीजिए, मी दीजिए, कुछ दे दीजिए, ठीक है। माइनस cot x माइनस x प्लस k, ये खाली सी आना नहीं है, कभी के याद भी जाना है, के लिखा हुआ के याद दीजिए, है ना। तो इस तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा फार्मूला इसमें एप्लीकेबल है बाबू, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c या के जो भी हो, है ना। तो यहां पे a क्या है, a का वैल्यू इस प्रॉब्लम के लिए 2 है, क्योंकि 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो a क्या बन गया 2 बन गया, तो इस फॉर्मूला पे सेट करो, तो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें के लिया है, तो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस के, ये c है, c इज द करेक्ट आंसर यहाँ x/2, ठीक है, ये x/2 होगा। पीपीटी ये क्वेश्चन छापने में कहीं मिसप्रिंट हुआ है, तो ये x/2 होगा, ठीक है। ये क्या है बाबू x/2, तो 27 का c। tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलिए बताइए, ये डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखो ये सब्स्टिट्यूशंस लगेगा, तो पहले इतना इंडेफिनिट इंटीग्रेट कर लो, उसके बाद लिमिट दे देना, तो पुट कर दो
हम लोग पहले ये निकाल लेंगे, tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला निकाल लेंगे। इसको इंटीग्रेट पहले को, तो पुट t बराबर tan इनवर्स x, ठीक है। तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर। तो आपका इंटीग्रल ही क्या बन गया, dx बाई, देखो dx बाई ये नीचे वाला क्या बन गया, dt बन गया, और ऊपर क्या है tan इनवर्स t पुट किए तो t dt, तो ये क्या हो गया बाबू, t स्क्वायर बाई 2। क्लियर, t स्क्वायर बाई 2। अब t क्या था, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अब बाई 2 था। अब इसी का लिमिट लगा देना है, 0 से 1 लगा देना है लिमिट। क्लियर। तो 1 कीजिए, 1 दीजिए x के जगह, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 4 होता है, ये एंगल है, तो पाई बाई 4 का होल स्क्वायर अब बाई 2, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट करोगे 0, tan इनवर्स 0 होता है, ये पूरा 0 हो गया। तो पाई स्क्वायर आइए 16 2 32, पाई स्क्वायर बाई 32, तो ये लो जी डी जो है ये आपका काम कर गया tan इनवर्स का, ये मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर डी हो गया, 28 का डी है। ठीक है, या ये इस प्रॉब्लम को देखते हैं 29 को, ये माइनस पाई से पाई है बाबू, माइनस पाई से पाई। ये क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए थे माइनस पाई से पाई tan x का, देख लेते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट होता है ना क्वेश्चन PYQ, तो वो रिपीट हो गया होगा। देखो ये माइनस पाई से पाई तो बना ही लिए हो, माइनस पाई से पाई tan x बना लिए हो, 0 आंसर आया है। तो वही सेम क्वेश्चन है, ये अलग ईयर में आया होगा। ठीक है, ये तो इसका क्या आंसर, ये माइनस पाई से पाई है, तो ये इसका आंसर 0 जो बनाया हुआ था अभी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कॉसेक क्यू एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा। तो देखो ये फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट वाला क्या है, माइनस ए से ए वाला फंडा है। तो कॉसेक एक्स, कॉसेक क्यू एक्स क्या है, फंक्शन अगर है। ठीक है, कॉसेक, इसका भी आंसर 0 होगा। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक क्यू माइनस एक्स। तो ये माइनस फेंक देगा बाहर, मतलब इधर आ जाएगा, तो माइनस कॉसेक क्यू एक्स। क्लियर, तो ये हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। अभी हम लोग सॉल्व किए थे पिछले वाला प्रॉब्लम भी, ये बार बार यूज हो रहा है, इसको याद रखिएगा कि f माइनस एक्स बराबर अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, 0 होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसको अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू, डी एक्स और e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स को 1 बाई e का पावर x लिख सकते हैं। तो ये e का पावर x ऊपर चला जाएगा और इधर e का पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर है ना। अब देखो इसका सब्स्टिट्यूशन ऊपर है, तो पुट कर दो t इज इक्वल टू ई टू द पावर x, तो dt बाई डी एक्स क्या हो गया, e टू द पावर x और dx, dt बाई डी एक्स, तो dx को इधर डायरेक्ट लिख दिया जा रहा है। तो आपका ये वाला e टू द पावर x और dx मिलके क्या बन गया, dt बन गया। तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन गया, ऊपर में dt और नीचे इसको t माने थे, तो t स्क्वायर प्लस 1 e टू द पावर x है। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स t प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो tan इनवर्स और t किसको माने थे, e टू द पावर x को प्लस c। तो tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस c या k जो भी हो, तो आपका ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, ये इज अ करेक्ट आंसर। अब आप ही लोग बताइए क्वेश्चन कैसा था, ठीक था ये आपको ऐसे करके, मतलब एक जनरल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट से ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब तो बन जाएगा क्योंकि आपने ये वीडियो को देख लिया। 4e3x अलग अलग करके देखो ना, तो ये 4 होगा और ex का इंटीग्रेशन ex और बाई 3 कर देना, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन 1 dx का x। क्लियर, तो देख लो ये कौन आ रहा है, 4 बाई 3 3x प्लस x प्लस k, ये आ रहा है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन इजी था, कोई ये भारी नहीं है इसमें। 33 नंबर क्वेश्चन, रूट एक्स और 3 बाहर है, ठीक है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो आप ऐसे लिख सकते हो बाबू 3, और रूट एक्स को क्या लिख सकते हो 1/2 dx, क्लियर। तो इसका क्या होगा 3 और x का पावर हाफ का इंटीग्रेशन 1/2 + 1 जोड़ देंगे और ये 3/2 हो गया, ये प्लस एक c या k जो भी हो, k दे रहा है k लिखो, 3 आइए 2/3 लिख सकते हो इसको, और x क्या होगा 2 और 1 3, 3/2 होगा कि नहीं होगा। तो ये 3 3 2x 3/2 + k वाला ये सिंपल है। ये फॉर्मूला कौन सा लगा, x का पावर n dx का क्या फॉर्मूला होता है, x का पावर n + 1/n + 1 प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला का यूज किया गया, इस फॉर्मूला का यूज किया गया है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। ये साधारण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो डायरेक्ट फार्मूला पे है, डायरेक्ट फार्मूला पे है। तो हम लोग जानते हैं पहले कौन सा फार्मूला है, ये a² - x²। तो इसका क्या फार्मूला होता है, साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ a की जगह क्या है 1 है, a की जगह क्या है, a की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो साइन इनवर्स x प्लस c, ये साइन इनवर्स x प्लस c या k, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप कोई भी ले सकते हैं, c a k जो भी लेना है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 1/1 + 4x²। ये देखो ये फॉर्मूला पे है, बट आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, क्लियर। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमेशा इस टाइप का जो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या होता है 1 + x² का फॉर्मूला होता है, 4x² का नहीं होता है। तो हम लोग जब भी ऐसा प्रॉब्लम रहेगा तो x² का जो कोफिशिएंट है उसको +1 कर देंगे। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करो, 2 dx और इधर 4 कॉमन ले लो बाबू, तो x² हो जाएगा 4x², और इधर क्या बच जाएगा 1/4, क्लियर। तो ये 2 और ये 2 कैंसल हो गया, तो यहां 1/2 बचा, ये 2 1/2 बाहर कर दो और इसको लिखो dx/x² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये लिखो, समझ में आ रहा है। अब ये फॉर्मूला हो गया 1/2 और ये फॉर्मूला ये वाला हो गया, काम करेगा dx/a² प्लस x²। तो 1/a tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला काम करेगा। तो 1/2 a यहाँ क्या है, ये क्या है बच्चा लोग, a है 1/2 है, तो 1/a, तो 1/1/2, ठीक है। और tan इनवर्स x बाई a मतलब 1/2 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। 1/2 और 1/2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या tan इनवर्स और ये 2x प्लस k, ये तो देख लीजिए tan इनवर्स 2x प्लस k, दिस इज द करेक्ट आंसर C, क्लियर। कोई दिक्कत इसको समझने में, मतलब ऐसा क्वेश्चन जैसे देखो इस फार्मूला पे सेट करना है, तो इस फार्मूला पे सेट करने के लिए x² का कोफिशिएंट +1 करना होगा। यहाँ x² का कोफिशिएंट 4 था, तो कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लिए, 4 कॉमन लिए तो x² प्लस 1/4 करेंगे तभी ना 1 आएगा। इस तरह से ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया, आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्या कहता है, cos² प्लस sin² अपॉन cosec x। तो ये देखो ध्यान देना है, ये तो डायरेक्ट ऐसे ध्यान से नहीं देगा, हर बारी में देगा, हर बारी में जो बच्चा रहेगा वो क्या करेगा cos² प्लस sin² को भी इससे डिवाइड ये वो करना शुरू कर देगा। लेकिन cos² प्लस sin² तो 1 होता है ना, तो ये 1 हो गया, ये दिस इज क्या है, दिस इज 1,
1/cosec x है, तो ये क्या हो गया बाबू, sin x। ठीक है, ऐसे करके ये बोर्ड दिया है, दिमाग लगाया है, तो माइनस cos x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये, तो माइनस cos x किस में है, माइनस cos x प्लस के, तो ये वाला d इज अ करेक्ट आंसर 36। ये डराने के लिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इस तरह से, कि ताकि बच्चा सब क्या करे, cos स्क्वायर एक्स वाई cosec x करके इधर उधर करे, टाइम बाद ये हो जाएगा, बाद में उसको याद आएगा और इतोरी की जो हो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, तो कुछ नहीं 1/cosec x sin x हो गया। ये तो sin x के इंटीग्रेशन में पूछा है ना। चलो 36। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, ये लिमिट लगाते हैं। ऐसा देखो, ये अगर ऐसा रहता है 0 से a f ऑफ x dx डेफिनेट इंटीग्रल, तो आप ये इसके इक्विवेलेंट हो जाता है, लिख सकते हो 0 से a और अपर लिमिट प्लस a माइनस x dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी का यूज कीजिए, इसी का यूज करके इसको लिखिए। ठीक है, मतलब x के जगह पे क्या होगा, a माइनस x कर देना है, तो यहां पे 0 से 1 x के जगह क्या हो जाएगा, a क्या है 1 है, तो 1 माइनस x हो जाएगा, और 1 माइनस x क्या हो जाएगा, 1 माइनस x x हो जाएगा। कैसे, 1 माइनस x के जगह 1 माइनस x करना है, इसका पावर 10 है dx। क्लियर, तो ये 1 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका बच गया क्या, 0 से 1 1 माइनस x और ये x का पावर 10 dx। क्लियर, अब इसको आप लिख सकते हो 0 से 1 x 10 हो गया, माइनस x इंटू x 10 x 11 dx। क्लियर, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x 10 का इंटीग्रेशन 11/11 और इसका 12/12, और ये है 0 से 1, माने 0 से 1 है इंटीग्रल। तो अब इधर लिख देते हैं, इधर देख लो कैलकुलेशन, 1 दोगे तो 1/11 माइनस 1/12। ठीक है, और x 0 दोगे तो ये तो काम खत्म होगा लोअर लिमिट के लिए, तो ये हो गया 11 इंटू 12 और 12 माइनस 11 बराबर 1/11 इंटू 12। तो देखो ऊपर में 1 आ रहा है ना, गुना करने का जरूरत नहीं है, ऊपर में 1 आ रहा है, इसी में 1 है, तो ये आपका आ गया 1/132। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप ये सब चालाकी कीजिएगा, ये नहीं कि 11 इंटू 12 गुना करने लगा, अरे 1 है ऊपर में, तो 1 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, बिहार बोर्ड दिमाग नहीं लगाया, एक आध गो में और ऑप्शन में करता तब थोड़ा गुना करने की जरूरत पड़ता है बच्चा सबको। बच्चा देख लेगा कि अरे ऊपर में 1 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में 1 है, तो मार दिए, हो गया काम। ठीक है, चलिए अच्छा, ये कैसा क्वेश्चन लगा आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है ये है, क्योंकि ये इस तरह का ये प्रॉपर्टीज आप लोग कम ही यूज करते होंगे, तो ये ठीक क्वेश्चन है, वेरी गुड है। चलिए ये हो गया x इंटू ई का पावर 2x dx, ये भी आइलेट से बनने वाला प्रॉब्लम है ना। जैसे इसको क्या मान लो, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग क्या मानते हैं, भी मानते हैं, तो इसको आप u मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए। तो u भी का फॉर्मूला क्या होता है हम लिख देते हैं, इससे पहले वाला प्रॉब्लम में भी लिखे थे, जो u v dx माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और ये वाला चीज को फिर लिखते हैं और फिर इसका इंटीग्रेशन होता है। तो अब आपका u क्या है, x है, अब v dx क्या है, ये है, मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो e2x/2 डायरेक्ट कर दो, ऑब्जेक्टिव है, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, और ये वाला चीज लिखना है जो मैंने ये वाला लिखे थे, तो ये लिखे थे ये वाला था, तो ये लिख दो e2x/2 dx। ये तो ये क्या हो गया, x e2x/2 माइनस, अभी 2x का e2x और 1/2 e2x, e2 बाहर ले लिया, इसका 2 हो जाएगा प्लस c। ठीक है, देख लीजिए कौन सा है। अच्छा, ये कॉमन लिया है, e का पावर 2x/4 कॉमन लिए हुए है,
तो आप कॉमन ले लो ना, कॉमन ले लो तो e का पावर 2x बाई 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो e का पावर 2x कॉमन ले लिया और बाई 4, तो ये 2x हो गया, यहाँ पे 2x हो गया, देख लो 2 2 2 नीचे आ गया x, ये काम खत्म। यहाँ 4 तो था ही, ये पूरा लिख दिए 1 प्लस c, तो 2x माइनस 1 ई 2x बाई 4 प्लस ये आपका ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये। देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। सबसे पहले आइलेट आप नाम सुने होंगे, इससे पहले भी मैंने समझाया था। कितना बच्चा आइलेट से प्रॉब्लम बनाया है ये जरूर लिखो, ठीक है, ताकि हम उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे सके जो इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो आइलेट इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें देखो ये अलजेब्रिक है x और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सबसे लास्ट में है तो v मान लेंगे और इसको u मान लेंगे, ठीक है। और ये फार्मूला लिख दिए, जो u मानते हैं उसको यहाँ लिख देते हैं, फिर v dx इंटीग्रेशन, u को क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है और फिर v dx जो है वैसे लिख के dx लिखते हैं, इस तरह से किया गया है। तो ये आपको प्रॉब्लम 38 कैसा लगा ये प्रॉब्लम? तो ये ठीक है, ये आइलेट से है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिए तो अच्छा है। dx ये इजी है, किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। तो log x मतलब log mod x प्लस k, दिस इज द करेक्ट। ये फॉर्मूला मतलब ट्रिकी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। 40 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का तो माइनस कॉस एक्स होता है, अब प्लस एक के दे दीजिए, तो के माइनस कॉस एक्स बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 भी आपका हो गया जी। 41 यहां कॉस 6 थीटा है, ये 6 थीटा है, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा लोग, साइन 6 थीटा बाई 6, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन 6 थीटा बाई 6 प्लस सी, तो देख लो, तो साइन 6 थीटा बाई 6 प्लस सी की जगह के ये डी है, डी इज अ करेक्ट आंसर, है ना। हम लोग क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं ना, क्लियर। जैसे ये कौन सा कॉस के एक्स डी एक्स, तो क्या होता है साइन के एक्स बाई के प्लस सी, ये फंडा है इंटीग्रेशन का। तो 41 भी बन गया जी, कोई दिक्कत इसको बनाने में, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 42 tan 2x dx, तो tan x का इंटीग्रेशन जानते हैं, 2x का नहीं। देखो एक्चुअली tan का क्या इंटीग्रेशन होता है वो पहले लिख लो। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस c, ठीक है। तो अगर हम लोग tan 2x है तो पुट कर दो ना, t बराबर 2x, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा 2dx, ठीक है। 2 है नहीं तो हाफ हो गया, यहां लिख सकते हैं ना बाबू, tan 2x इंटू 2dx लिख सकते हैं। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब tan 2x dx को ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये हाफ हो गया। और tan 2x है ना, तो tan और ये t 2x t माने हैं, और 2dx क्या बन गया dt। अब देखो, अब ये फॉर्मूला पे आ गया, tan t का क्या होता है log mod sec t प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, क्लियर। अब हाफ log और सेक का क्या होगा सेक, और t मतलब 2x प्लस c, ठीक है। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, log का log sec 2x और इसका कोफिशिएंट से भाग भी दे सकते थे। तो ये देखिए हम आपको एक्सप्लेन करके कैसे आया, 1/2 log sec 2x, ये 1/2 log sec 2x प्लस k। तो ये आपका ये भी हो गया। 43 ये तो इजी क्वेश्चन है। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ बाई 3
ठीक है, और 1 0, तो 1/3 क्लियर, और 1 देंगे, 1 माइनस 0 हो गया, 1 का क्यू 1, तो 1/3 इज अ करेक्ट आंसर। 43, लो जी ये भी बन गया आपका क्वेश्चन, है ना, ये इजी था। साइन एक्स dx 0 से π/2, ठीक है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा लोग, माइनस कॉस एक्स, और ये π/2 और ये 0, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब माइनस कॉस π/2 करोगे अपर लिमिट, माइनस माइनस लोअर लिमिट प्लस कॉस 0, ये तो कॉस π/2 क्या होता है, बिग 0, और कॉस 0 1 होता है, तो ये 1 हो गया। बी इज अ करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? मुझे लग रहा है कि जनरल बच्चे सारे लोग लगभग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a से b है ex dx, तो ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, e⁻x, और b से a है, मतलब a से b, ठीक है। तो अपर लिमिट eb माइनस लोअर लिमिट ea, तो ये आपका c हो गया। लो जी, ये भी आपका सॉल्व हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्कैन करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चे से ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, या जो भी लगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है, किसी प्रॉब्लम को नहीं समझ में आया है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बच्चे क्लास 10th की, क्लास 11th की, क्लास 12th की, NDA IIT JEE की तैयारी पटना आके करना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में ज़रूर एक बार विजिट करें, ठीक है। और हमको कमेंट्स बॉक्स में ये बताइए कि नेक्स्ट जो लेक्चर हो, नेक्स्ट जो आपको हम पढ़ाएं, वो कौन सा टॉपिक से पढ़ाएं, मतलब कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसका ज़्यादा कमेंट्स होगा जिस टॉपिक के लिए, उसका आपको हम नेक्स्ट वीडियो दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।